बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बड़े कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज मैं आपके लिए स्पेशल टाइप की रेसिपी लेके आया हूं। ये रेसिपी यकीन करें मटन चिकन गोश्त को पीछे छोड़ जाएगी। इतनी करारी मज़ेदार और खूबसूरत आप हैरान हो जाएंगे। और बनाने किससे है, सिर्फ हमने इसको दाल से बनाना है। ये कोफ्ता टाइप की रेसिपी है लेकिन उससे भी करारी और क्रिस्पी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है मूंग की दाल, जिसको पीली दाल भी बोलते हैं। 1 कप दाल हमने अच्छी तरह से भिगो के रख दी थी कोई 2 घंटे पहले। ठीक है, ये भिगो के रखना इस रेसिपी में अहम है, वरना इसकी जो रेसिपी है वो सही नहीं बनेगी। ठीक है, तो 2 घंटे पहले अच्छे से धो के मूंग की दाल हमने रख ली थी। इसके बाद इसका पानी जो है वो हम सारा निकाल देंगे और ये गीली और फूली हुई दाल हमें चाहिए। उसके बाद आप ब्लेंडर का एक जग ले लें जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, या बेशक आप कुंडी के अंदर या चॉपर के अंदर इसको आपने अच्छे से पीस लेना है। बात अहम जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि पानी ना ऐड करिएगा, ऐसे ही आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारा सा एक बॉल लेंगे और उसमें इस दाल को जिसको हमने पीस लिया ऐड कर देंगे। याद रखिएगा जो मूंग की दाल होती है ये सबसे ज़्यादा करारी और सबसे ज़्यादा मज़े की होती है। समझ लें कि चने की दाल इसके सामने पैदा नहीं हुई, ये इस लेवल की है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बहुत प्रोटीन होता है इसके अंदर। चलें जी, इसको खूबसूरत से बॉल में ऐड कर लेंगे। अब हम करेंगे इसका अच्छा खासा काम। तो हमारे पास है प्याज, एक छोटे साइज़ का या हाफ प्याज आप ले लें, लेकिन अहम बात बड़ी कटा हुआ आपने लेना है। ठीक है, बड़ी किसको आपने काट लेना है या चॉप कर लेना है। इसको इसमें ऐड कर देंगे और प्यालियों को, प्लेटों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और 2 हरी मिर्चें इसी तरह से आपने बारीक चॉप करके या कूट के जैसे भी, लेकिन बारीक आपने ऐड करनी है। और हरा धनिया ऐड कर देंगे। बस ये कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, ये बेसिक सी चीज़ें ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्पाइस अप करेंगे। तो उसके लिए नमक जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। ये ज़ीरा हमारे पास हाफ टी स्पून, और ये हमारे पास थोड़ी सी हल्दी हाफ टी स्पून। ठीक हो गया। और काली मिर्च का हल्का सा इसको टच देंगे। फिर आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। ये जो सारी चीज़ें बन रही ना, इसका कराड़ापन, इसका क्रिस्प, इसकी खुशबू, कोई भी चीज़ इसको मैच नहीं कर पाएगी। ठीक है, चने की दाल तो कभी भी नहीं कर पाएगी ना। तो अच्छे से हमने इसको कर देना है मिक्स और शानदार सा मिक्सचर तैयार है। ठीक है, इसको आपने इससे पतला नहीं होने देना, ये इतना गाढ़ा ही होना चाहिए। पतला हो जाए तो थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड कर दें। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़े का काम है। इस तरह 1 टीस्पून के करीब आपने पीस जो है वो ऐड करते जाने गर्म ऑयल के अंदर, और उसके बाद आपने इसको पलटते जाना है। शानदार सा गोल्डन कलर लेके आना है। हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। कोई मीठा सोडा, कोई इस टाइप की चीज़ आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। ठीक है, जैसे शानदार गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाएगा तब आपने इनको निकाल लेना है। इसको एज अ स्नैक आप खा के देखिएगा, आपका दिल आपकी रूह दोनों खुश हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, उसी ऑयल से 1/2 कप हम जो है वो ऑयल ले लेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर इसमें हमने ज़ीरा ऐड करना है। ठीक है, हाफ टी स्पून आपने यहाँ पे ज़ीरा ऐड करना और थोड़ा सा कड़कड़ाना। अब इसमें प्याज का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट देख लें, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है, फ्रेश मैंने अभी भी कूटा है। ये आपने इसमें ऐड करना है। फ्लेम को फिर लो कर देना है। आराम से आपने इसको 3 से 4 मिनट जो है वो पकने देना है। और जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तब एक बड़ा टमाटर जो है या 2 मीडियम टमाटर अच्छे से ग्राइंड करके आपने इसमें ऐड कर देने, बिल्कुल रेड कलर के। यही हमारी ग्रेवी है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। एंड पे इसमें एक मसाला जाएगा, वो सबसे अहम है। सो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है अगर इस ग्रेवी का आपने मज़ा लेना तो इसमें रेगुलर मसाले चाहेंगे, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। याद रखिएगा लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी मैं घर पे तैयार करता हूँ, कभी भी मार्केट से नहीं खरीदता। आपने लिखना लाल मिर्च जानसारी, हल्दी जानसारी, आपको दोनों रेसिपीज मिल जाएंगी। ठीक है, ज़ीरा हाफ टी स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे और साथ इसमें हम ऐड कर देंगे बस ठीक है, काफ़ी, कुछ ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे इन मसालों को और टमाटर को। ठीक है, लेकिन इसको ड्राई नहीं आपने कर देना, इतना ज़्यादा नहीं पकाना, इसी से ग्रेवी बनानी। ये थोड़ी सी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ, इससे जो इसके ऊपर तरी आएगी ना उसका कलर बड़ा खूबसूरत आएगा शोरबे का। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो और शानदार सा हमारा मसाला जो है वो बन जाए। और इसी के दौरान जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर ले करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, एक हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी होती है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम या सही काम कर रहे हैं। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया कोई 1.5 कप के करीब, लेकिन फ्लेम को अब हाई करके इस पानी का कच्चापन हम अच्छे से
दूर करेंगे, ठीक है। पर आपने इसको गाढ़ा नहीं करना, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब हम माशाल्लाह से इसमें ये पकौड़े से ऐड कर देंगे, ये कबाब से ऐड कर देंगे, ये कोफ्ते से ऐड कर देंगे, ये दाल की मंगोचियाँ ऐड कर देंगे, तो ये काफ़ी हद तक पानी पी लेंगी। इससे क्या होगा, शोरबा ऑलरेडी थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम थोड़ी देर यहाँ पे पका लेंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएँगी। और ये देखिएगा, अब हमने क्या करना है, ढक्कन रख के फ्लेम को ऑफ कर दिया। ये दम थोड़ा-सा, अब ये कसूरी मेथी थोड़ी-सी आपने हाफ़ टी स्पून अच्छे से मसल के इसमें ऐड कर देनी है। खुशबू के लिए 2 हरी मिर्चें काट के इस तरह ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा हरा धनिया। अब ये बहुत कम पैसों में बहुत टेस्टी, बहुत यूनिक और बड़े मज़े की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। इसको आपने हफ्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा ज़रूर बनाना है। मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाता हूँ कि इसकी लुक आई किस लेवल की है। आप चिकन मटन को इंशाल्लाह भूल जाएँगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। तो दाल की मंगोचियाँ, मूँग दाल की मंगोचियाँ, कोफ्ते कह लें इसको आप, कड़ी शोरबे में कड़ी पकौड़ा कह लें, तैयार है। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान से ज़्यादा चलिए तक, अल्लाह हाफ़िज़।